Yes, sir. बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल. Good morning. Good morning, sir. बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज हो गई थी ना बेटा. Yes, sir. फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, थर्ड इज रिएक्टिविटी विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स. बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? फॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स. लेकिन फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बनाएगा बेटा, क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2 होता है. तो जैसे फ्लोरीन की बेटा दो ही कंपाउंड बनाता है, एक तो O2F2 और एक OF2. तो इसको ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? बेटा OF2 जो है इसको बोलेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. युक्ता क्यों बोलेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इसको? सर, 2 फ्लोरीन है. नहीं तो 2 फ्लोरीन है तो क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूं इसको फ्लोरो ऑक्साइड क्यों नहीं बोल रहे? नहीं समझे बेटा बात? सर क्योंकि आता पहले आता नॉन मेटल को रखते हैं. बेटा दोनों ही नॉन मेटल है. देवेंदु आप बोल. बोल देवेंदु. बेटा पहले मतलब जो एनायन है, एनायन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बनाते हैं हम हमेशा. एनायन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. उसके पीछे आइड बनाएंगे बेटा, उसको लिखेंगे. समझ गए बात? तो यहाँ पे ऑक्सीजन Yes. और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर, फ्लोरीन. बेटा फ्लोरीन है, इसलिए इनको हम फ्लोराइड बोलेंगे, ना कि ऑक्साइड. बाकी जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स. क्लोरीन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है बेटा. फॉर एग्जांपल Cl2O +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ClO2 +4, Cl2O3 +3. और ये Cl2O3 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये क्या नाम है? Cl2O3 को ClO3, Cl2O6, Cl2O6, ClO3 और Cl2O7. बेटा और सारे एलिमेंट नहीं बनाते, केवल क्लोरीन ही बनाता है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स. ना फ्लोरीन बनाता. तो फ्लोरीन तो फ्लोराइड बना रहा है. बेटा बताओ क्यों? बेटा बोलो क्या रीजन हो सकता है? बेटा कौन बताएगा कि वाई क्लोरीन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स? बेटा क्लोरीन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स इसलिए बनाता है बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन या लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट ऑक्साइड्स कह सकते हैं उनको, बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Cl and O. ठीक है बेटा, इसलिए बनाएगा क्लोरीन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स. ब्रोमीन मेनली बनाता है Br2O and BrO2. आयोडीन बनाता है बेटा I2O4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड I2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. अब देखो अगर हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स. बेटा बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी होनी चाहिए ऑक्साइड्स? सर, क्लोरीन की. देखो स्टेबिलिटी क्लोरीन की क्यों? बेटा सबसे सर, ज्यादा क्लोरीन. आयोडीन की है.
देखो इनके दोनों के अलग अलग रीजन है। और आयोडीन मतलब तुम जो ऑर्डर सोचोगे वो नहीं आएगा इसमें। आयोडीन फिर क्लोरीन और फिर सबसे कम स्टेबल किसकी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऑक्साइड। देखो बेटा आयोडीन की क्यों है? बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन आई एंड ओ। आई और ओ के बीच में ई एन डिफरेंस कम है बेटा। तो देखो आयोडीन और इसके बाद ई एन डिफरेंस कम है तो फिर ब्रोमीन के अंदर होना चाहिए बेटा क्लोरीन के बाद, क्लोरीन से पहले। यस और नो? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? डिफरेंस आई और ओ के बीच में आ रहा है। अरे आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में भाई, ये ऑक्साइड है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं यार, लास्ट में लिख रखा है देवेंदु, तू कमी निकालता है, ये ले ठीक है। नहीं सर, मैं कमी नहीं निकालना, मैं पूछ रहा था। समझ गया क्या? अरे लास्ट में वो लिख दिया ना ऑक्साइड, तो सारे की ऑक्साइड ही कंपेयर कर रहे हैं बेटा, ऊपर हेडिंग लिख रखी है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। अब बताओ चलो। बेटा बोलो। देखो यहाँ पे ये रीजन आ जाएगा इसमें, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सी एल एंड ओ एंड लेस साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस भी क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है बेटा? लेस। लेस। बेटा आप बोलो तो यहाँ पे आयोडीन क्लोरीन की ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी क्यों हो जाएगी? बिकॉज ऑफ लेस साइज डिफरेंस, लेस साइज डिफरेंस की वजह से। और जो ब्रोमीन की ऑक्साइड है बेटा, ब्रोमीन की ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल है। बताओ क्यों होगी ब्रोमीन की ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल? क्योंकि ये दोनों फैक्टर नहीं लगेंगे उसके ऊपर, ना तो सबसे ज़्यादा ई एन डिफरेंस है और ना ही क्या है इसके अंदर साइज डिफरेंस कंपेरेबल है। इनमें आयोडीन क्लोरीन और इनकी साइज कंपेरेबल होगी, तो ब्रोमीन की ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल है। तो देखो बेटा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ब्रोमीन ऑक्साइड्स लीस्ट स्टेबल, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बेटा बोलो। अरे ये तो जनरल सोचने की बात है बेटा, जो ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल होगी तो वो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में टूटेगी या नहीं? तो ऑक्सीजन किसी दूसरे के ऊपर जुड़वा देगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या नहीं हुआ बेटा? यस सर। बेटा समझ आई या नहीं आई बात? ये वाला पॉइंट। यस सर। ये वाला पॉइंट बेटा ये है कि ब्रोमीन की ऑक्साइड सबसे लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल है तो टूट जाएंगी ब्रोमीन और ऑक्सीजन में, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा देगी ना बेटा। यस सर। देवेंदु नहीं समझा बेटा बात? यस सर, समझ गया। जो ब्रोमीन की ऑक्साइड्स होती हैं, ब्रोमीन की ऑक्साइड्स क्या है? लीस्ट स्टेबल है ब्रोमीन की ऑक्साइड्स, तो लीस्ट स्टेबल होंगी तो क्या होगा? जल्दी से टूट जाएंगी ब्रोमीन प्लस ऑक्सीजन के अंदर, तो जो जल्दी से टूट जाएगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा या कमजोर होगा? अच्छा होगा। समझ गया बेटा बात? अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद देखो इनको बनाएंगे कैसे। फ्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, डाइल्यूट NaOH होता है ये 1-2%। तो ये क्या बन जाएगा इससे? OF2 प्लस NaF, सोडियम फ्लोराइड प्लस H2O, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बन गई ना। O2F2, O2F2 में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा दो, O2 प्लस F2 में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा बेटा इससे? O2 और F2, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर। बेटा समझ गए बात? उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो इनमें जो खास बात है
मैं तुम्हारे को सामने कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ बेटा। देखो एक तो ये है FOF। बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और ये H2O है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और ये एल्कोहल है। ROH एल्कोहल होता है ना। यस सर। बेटा यहाँ पे भी ऑक्सीजन, इसको ROH को C2H5OH मान लो। फिर एक बना दिया मैंने ईथर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। ये बेटा कंपटीशन का क्वेश्चन है ये। बताओ इनमें बॉन्ड एंगल सब में, मैं वाटर का आइडिया दे रहा हूँ। वाटर का तुम्हारे को याद भी होना चाहिए, 104.5 डिग्री होता है वाटर में, बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सब में। बेटा बताओ फिर भी बॉन्ड एंगल सब में अलग अलग है, क्यों? ऐसा क्यों? बेटा बता सकता है कोई? बेटा पहले ये बताओ, ये बॉन्ड एंगल 104.5 से कम होगा या ज्यादा होगा? सर ज्यादा। कौन बोल रहा है ज्यादा? बेटा एक्सप्लेनेशन दो। सर ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसलिए। कौन बोल रहा है बेटा? सर तन्नू। तनु, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा उसमें? थोड़ा सा और दिमाग लगा बेटा। सर वो दूर जाएंगे एक दूसरे से। बेटा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लोरीन के नजदीक लाई करेगी या ऑक्सीजन के नजदीक लाई करेगी, ये बता दो तो। सर ऑक्सीजन फ्लोरीन के नजदीक। फिर फ्लोरीन के नजदीक लाई करेंगी तो बॉन्ड्स नजदीक आएंगे दूर जाएंगे? नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे। तनु बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम। फिर 103 डिग्री। तनु चल अब इनमें बता दे बेटा तू। बेटा बोल। सर इनमें ज्यादा होगा। नहीं, मेरे को ज्यादा कम से किस में? इथेनॉल में वाटर से ज्यादा होगा कम होगा? सर ज्यादा। बेटा देखो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तो कम है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगी इसमें? बेटा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के नजदीक आएगी ना इसके अंदर। यस सर। यस सर। बेटा बोलो। अरे बोलो, कार्बन के ज्यादा नजदीक आएगी या नहीं आएगी? यस सर। तो इसमें कम होना चाहिए ज्यादा। देखो एक इसमें हिंड्रेंस का भी बेटा कुछ रीजन देखो एक बार। हिंड्रेंस का मतलब जो R ग्रुप है उसका रिपल्शन भी। बेटा बोलो सोच के, कोई तो बोल दो इसमें इतनी जल्दी। बेटा जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के नजदीक आएगी तो बॉन्ड नजदीक आना चाहिए इसमें तो। ये सॉरी, कार्बन के नजदीक नहीं, ऑक्सीजन के नजदीक रहेगी। तो ऑक्सीजन के नजदीक रहेगी तो रिपल्शन ज्यादा होंगे। तो इसमें रेगुलर 104 से ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री होगा बेटा। तो देखो रेगुलर टेट्राहेड्रल में कितना होता है? बेटा रेगुलर टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल ये होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि इसकी वजह से। अब देखो ये बॉन्ड्स नजदीक नहीं आने देगा क्योंकि इसमें रिपल्शंस होंगे। ये जो R ग्रुप है, C2H5 ग्रुप है, ये बल्कि हो गया ना, भारी हो गया इसमें। अब बेटा इसी कंसेप्ट को उस पे लगाओ ईथर के ऊपर। बेटा बताओ। सर इसमें सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है? देवेंदु। देवेंदु क्यों होगा सबसे ज्यादा? बेटा बोल फटाफट, रीजन बोल जो है वो। इसमें टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? सर क्योंकि 2CH3 ग्रुप है। वेरी गुड, 2CH3 ग्रुप है। तो 2CH3 ग्रुप ज्यादा भारी हो गए बेटा। तो ज्यादा भारी हो गए तो इसमें बॉन्ड एंगल लगभग 111 डिग्री का होता है बेटा। देखो रेगुलर से भी ज्यादा हो गया। तो वो रेगुलर से ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि 2CH3 ग्रुप बल्कि है भाई। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऑक्सीजन के ही नजदीक रहेगी। तो ऑक्सीजन के नजदीक तो इसमें भी थी, लेकिन इसमें ये 2 ग्रुप बल्कि हैं। तो ये आपस में दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ड्यू टू फेल करेंगे।
ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स और मिथाइल ग्रुप्स। बेटा इस चैप्टर में तो केवल इसी का लेना देना था, लेकिन ये इसमें मैंने कंपेयर करके बता दिया। ऐसे बता सकते हैं या नहीं बता सकते? अरे बोलो भाई। यस सर। देखो बेटा सर फिर HClO4 मतलब ऐसे बोल सकते क्या बेटा? सर फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जो रिएक्टिंग ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिव बॉन्ड फॉर्मिंग स्पीशीज है अगर वो डिफरेंट है तो फिर उसकी वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल चेंज होगा वो, उसमें रेगुलर कंसेप्ट नहीं लगेगा फिर इसमें। बेटा HClO4 में P4O10 डाल दो तो Cl2O7 बन जाएगा। तो Cl2O7 को हम ये कह सकते हैं कि ये इस एसिड की एनहाइड्राइड है। बेटा इस ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो बन जाएगा नहीं? यस सर। क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 के अंदर ओजोन डाल दो बेटा, तो ओजोन इसका ऑक्सीडेशन करा देगा। ये बन जाएगा Cl2O6 प्लस O2 बाहर निकल जाएगा। सोडियम क्लोरेट ले लो, सोडियम क्लोरेट में सल्फर डाइऑक्साइड डाल दो तो ये उसका रिडक्शन करा देगा। इससे बन जाएगा ClO2 प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है बेटा। Cl2 की मर्करिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो Cl2 प्लस HgO, तो ये इसमें बन जाएगा Cl2O प्लस HgCl2.HgO का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसमें। अब देखो फिर बेटा मेन इसके अंदर मेन आता है स्ट्रक्चर की बात। जैसे Cl2O6 ClO2 Cl2O, देखो बेटा Cl2O ऐसे बनेगा। अब बताओ बेटा OF2 और Cl2O के अंदर ये बॉन्ड एंगल देखो, इनके जैसा ही हुआ ना, ये ऊपर वालों के जैसा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा Cl2O में? बेटा ये 103 ही होगा या ज्यादा होगा कम होगा? देखो हिसाब से तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के नजदीक लाई करनी चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें उसमें तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था और इसमें कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजर टू ऑक्सीजन, तो रिपल्शन ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा। हेंस रिपल्शंस मोर, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा? तो बॉन्ड एंगल बेटा इसमें ज्यादा होता है, लगभग 111 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है इसमें। बेटा समझ गए बात? अब देखो ये तो Cl2O था और एक है ClO2 तो Cl2 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, ये है बेटा Cl2 के अंदर। अब बताओ Cl2 के अंदर यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए कम, ये ऊपर वाले से इनसे दोनों से कंपेयर करें तो देखो इसमें तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन ही क्या होगी? ये एक इलेक्ट्रॉन तो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इसकी कैसी शेप होगी? इसकी बेंट और वी शेप। तो बेंट और वी शेप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के लिए हुआ? sp2 के लिए होता है। तो यहाँ पे sp2 में 120 डिग्री का एंगल होता है, तो इस लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा इसमें कम हो जाएगा 118 डिग्री। जैसे ओजोन का देखते हैं तो हम ओजोन का ये बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, बेटा ऐसे बनाते हैं नहीं बनाते इसमें? ओजोन और SO2 के अंदर लिखवाया था मैंने। ओजोन के अंदर कितना होता है बेटा बॉन्ड एंगल इसमें, कौन बताएगा? बेटा 2-3 दिन पहले तो पढ़ा है। अरे ओजोन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? सेम क्या? शाबाश 117 डिग्री होता है उसमें बॉन्ड एंगल। और SO2 में बेटा 119। ओ डबल बॉन्ड हो ये होता है इसका, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन 117 डिग्री
और ये SO2, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है बेटा, ये एग्जाम में आते रहते हैं। ये 119 डिग्री। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन आता है बेटा कि NO के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें ClO2 के ऊपर है, तो NO2 इजीली डाइमराइज, NO2 बेटा इजीली डाइमराइज हो जाती है और क्या बन जाता है? NO होल ट्वाइस, बट ClO2 नोट। ClO2 क्यों डाइमराइज नहीं होगी बेटा? क्योंकि क्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो वो डीलोकलाइज हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वहां पे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन में नहीं है ना बेटा वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज हो जाएगा। समझ के बात? बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। उसके बाद ये कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन की ऑक्साइड्स है ना बेटा, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है क्लोरीन की ऑक्साइड्स, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ब्लीचिंग एजेंट्स बोल सकते हैं इनको, क्योंकि ये टूट जाएंगे। क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन करवा देगा अदर कंपाउंड्स का। ClO2 and other chlorine oxides. Good oxidizing और ब्लीचिंग एजेंट है बेटा ये। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? अरे बोलो। यस सर। यस सर। और इनमें गुड ऑक्सीडाइजिंग और गुड ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा ब्रोमीन के होंगे, क्योंकि ब्रोमीन की ऑक्साइड हाईली क्या होते हैं? अनस्टेबल। बेटा आयोडीन पेंटाऑक्साइड, बेटा ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ CO। आयोडीन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में काम आता है बेटा ये I2O5। देखो जैसे मैंने ओजोन में बताया था ना, तो उसी तरीके से ये भी क्या लिबरेट कराएगा? आयोडीन। फिर इस आयोडीन की ओजोन में बेटा लिखवाया था ना मैंने, टाइट्रेशन करवाएंगे किसके साथ? सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2S2O3, और सोडियम थायोसल्फेट के साथ स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट करवा देता है उसको? आयोडीन ऑक्सीडाइज करवा देता है ना थायोसल्फेट को, Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट। बेटा समझ गए बात? बेटा कैसे होगी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में? जैसे ये I2O5 है, तो I2O5 की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो बना लेगा CO2 प्लस आयोडीन, और ये आयोडीन को बेटा यहाँ पे यूज लेंगे टाइट्रेशन के अंदर, तो इससे इसकी क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं। ओके बेटा
ओजोन के अंदर भी कर रहे थे ना के के साथ रिएक्शन करा के, फिर वो आयोडीन निकल रहा था बाहर, फिर उसकी सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन कराई थी हमने। यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। अरे समझ गए क्या? यस सर। उसके बाद ये थर्ड था रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। फोर्थ रिएक्टिविटी विद मेटल्स। मेटल्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए बेटा, बस उसके साथ बस सिंपल ये लिखना है। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा पहले लिख चुके हैं हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर किसकी होती है? आयोडीन की होती है। तो इसके अंदर ये हैलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव हैलाइड्स। Halogens react with metals to form their respective halides। बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। बेटा रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बेटा हैलोजन हैलोजन आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। हैलोजन हैलोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? इंटर इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। Halogens react with each other to form इंटर-हैलोजन कंपाउंड्स। और इंटर-हैलोजन कंपाउंड्स में बेटा आयनिक कैरेक्टर ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। बेटा बोलो। अब ये बनाएंगे, देखो XX डैश 4 टाइप के बनाएंगे, X5, X-7। ठीक है बेटा, समझ गए बात? और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन बना रहा है तो क्लोरीन फ्लोराइड बोलेंगे उसको, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में माना जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को बेटा क्या माना जाएगा? -1। ओके, मतलब जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ClF3 है तो ClF3 के अंदर -1 किसका होगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट? अब देखो कैसे, जैसे XX डैश के कैसे बनेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब कौन कौन होते हैं? XX डैश टाइप ClF हो सकता है, XX डैश टाइप बेटा हो सकता है नहीं ClF। BRF, IF, BRCl, ICl, ये आपके पास XX डैश टाइप। XX3 टाइप बेटा ClF3, BRF3, और क्या पॉसिबल है? IF3। ठीक है बेटा, ICl3। जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा फिर वो मॉलिक्यूल इतना ही अनस्टेबल होता जाएगा, उनके नंबर भी कम होंगे। IF5,
BrF5 ClF5, बस केवल इसमें फ्लोरीन के साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। X5 टाइप, XX7 टाइप का एक ही कंपाउंड है बेटा, IF7। ओके, बेटा समझ गए बात। इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन हेलोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब देखो इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी देखो। सबसे पहले तो बेटा इनकी शेप, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा ये किसी ना किसी फॉर्म में कि किस टाइप में ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, देखो पहले बनाते कैसे हैं इनको, जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, वो उसी के अंदर वो ही बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। Cl2 + F2, तो Cl2 और F2 का इक्विमोलर ले लो बेटा। तो इक्विमोलर मतलब बराबर बराबर लिया है 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ ClF। और अगर तुम लेते हो Cl2 + F2, F2 ले लिया बेटा एक्सेस में और 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराई, तो बन जाएगा इससे ClF3। और एक ClF की F2 के साथ रिएक्शन करा दो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें भी ClF3 बन जाएगा बेटा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? आसान से रिएक्शन है बस ये, आयोडीन + Cl2, ये दोनों इक्विमोलर ले लो बराबर बराबर, तो वही क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ ICl, Br2 + F2, F2 वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में, Br2 + F2 इन वाटर और वाटर और नाइट्रोजन के बीच में, ये बन जाएगा बेटा BrF3। Br2 + F2, अगर F2 एक्सेस में लेंगे हम तो F2 एक्सेस में ले लेते हैं, तो ये बन जाता है BrF5। ठीक है बेटा, आयोडीन + Cl2, आयोडीन Cl2 एक्सेस में ले लेंगे तो ये बन जाएगा ICl3। आयोडीन + F2, F2 अगर एक्सेस में लेंगे आयोडीन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे और एक्सेस में, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड IF7 बन जाएगा इसमें। बेटा बोलो समझ में आई नहीं आई ये रिएक्शंस किस तरीके से हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे इसके अंदर। अब देखो जो XX- टाइप है बेटा, XX-, तो सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, और X- पे भी कितने होंगे बेटा 7, तो एक एक शेयर कर लेंगे, तो देखो 3 लोन पेयर होगी और 1 बॉन्ड पेयर, तो शेप बेटा लीनियर होगी या नहीं होगी इनकी? अरे बोलो। यस सर। देखो X3-, 3X-, देखो ये X है तो उसके ऊपर ये 2 तो होगी बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन की, और ये 2 थे एक्सियल बॉन्ड्स और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो कौन सी शेप बच गई इसकी? इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5, तो कौन सी होगी बेटा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 और T शेप, और ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। कैसी होगी बेटा? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब देखो ये लोन पेयर जब इसको रिपेल करेगी तो यहाँ ये जो थोड़े थोड़े बॉन्ड्स नजदीक आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगी बेटा ये X', तो कैसी शेप बोल देंगे इसको? थोड़ी सी बेंट हो जाएगी ना बेटा ये दोनों लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन और अलग अलग एलिमेंट हो बेटा, तो एक्सियल पोजीशन पे केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सियल पोजीशन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है।
तो ये दोनों लोन पेयर कहाँ है? इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इसको हम ये कह सकते हैं ना टी शेप। कौन सी टी शेप हुई है? बेंट टी शेप। बेटा बोलो, बोल सकते हैं नहीं ऐसे? भाई ये दोनों लोन पेयर में रिपल्शंस होंगे तो बेटा ये बॉन्ड्स थोड़े नजदीक आ जाएंगे ना, तो ऐसे लगेगी कि ये मुड़ी हुई है ये टी शेप थोड़ी सी। अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। कैसी होगी बेटा ये शेप? ठीक है। बेंट टी शेप। अब देखो IF7, ये सॉरी X-5 5। देखो बेटा 5 में एक इसके ऊपर लोन पेयर आएगी, तो ये X ये लोन पेयर है। बेटा बताओ कौन सी शेप बन रही है ये? स्क्वायर पिरामिडल। वेरी गुड। ये यहां से स्क्वायर बन गया, बॉन्ड एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे। और sp3d2 रेगुलर ज्योमेट्री क्या है बेटा इसकी? स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं देवेंदु, स्क्वायर पिरामिडल। एक ही तो बनेगा पिरामिड इसमें। फिर मैंने पिरामिडल ही बोला। कोई बात नहीं यार, इतने गुस्से में मत बोल, डांट मत लगा यार देवेंदु बेटा। डांट लगा रहा है क्या देवेंदु? हाँ सर। स्क्वायर पिरामिडल होगी बेटा। ज्योमेट्री कैसी है इसकी? स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का ही हुआ ना बेटा ये। देखो XX-7 ये X है बेटा, बेटा कैसी होगी इसमें बताओ? स्क्वायर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शाबाश, पेंटागोनल ऐसे ही ऊपर बन जाएगी बेटा इसमें, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा इसकी? पेंटागोनल बाय पिरामिडल sp3d3। इसका एक ही एग्जांपल है IF7। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? देखो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा सभी में देखो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है ना, तो सारों का नेचर कैसा होगा? मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक होगा। ये गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड स्टेट में भी। देखो जितना ज़्यादा भारी होता जाएगा तो सॉलिड बनता जाएगा वो। समझ गए बेटा बात? फाउंड इन गैसियस, लिक्विड एंड। अब देखो बेटा हैलोजन हैलोजन आपस में रिएक्ट करके बन रहे हैं, तो आपस में रिएक्ट करके बन रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्योंकि टूटेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन कराएगा नहीं दूसरे का, क्योंकि खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन। नहीं समझे बेटा बात? दे आर स्ट्रॉन्ग because unstable
break easily and reduces themselves by gaining electrons. बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, अनस्टेबल, ब्रेक इजीली टूट जाएंगे एंड रेड्यूसेस देमसेल्व्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को रिड्यूस कर लेंगे बेटा. ओके बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे समझ गए क्या? यस सर. देख बेटा उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी, बेटा रिएक्टिव होंगे या नहीं होंगे? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो टूट जाएंगे जल्दी. मोर रिएक्टिव एक्सेप्ट F2, F2 के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. अब देखो इसमें मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हारे को. 357, 135, 131. क्या बोला बेटा मैंने? 357, 135, 131, 3 में डिवाइड कर लिया हमने इसमें. अब देखो कल बाहर आई, बाहर आई. देखो क्या बोला मैंने? कल बाहर आई, बाहर आई. बेटा नहीं समझे बात, क्या बोला मैंने? देखो ये 357, 131, 135, 131 इनका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है और ये इनमें फ्लोरीन का नंबर है. दिस इज द नंबर ऑफ फ्लोरीन. तो कल बाहर आई ClF3, BrF5, IF7, ClF, BrF3, IF5. ये बोर्ड में नहीं आएगा बेटा, बस कंपटीशन में आ सकता है ये. BrF नहीं 131 तो 131, BrF, IF3 और ये IF. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? अरे समझ गए क्या? 357, 135, 131. कल बाहर आई. उसके बाद स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो इसका तो आंसर तुम वैसे भी बता सकते हो. बाकी एक इसमें तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हारे को. आई बाहर कल, क्या बोला बेटा मैंने? आई बाहर कल, आई बाहर कल, आई बाहर. अब देखो सबसे ज़्यादा ई एन डिफरेंस बेटा फ्लोरीन के साथ हो सकता है. तो इनके तीनों के साथ क्या जोड़ दो एक बार? तो फ्लोरीन. और फिर क्या जोड़ दो? आयोडीन के साथ. देखो फ्लोरीन जोड़ लिया, फिर आयोडीन के साथ क्लोरीन में ज़्यादा डिफरेंस होगा. फिर क्या आयोडीन के साथ क्या आएगा फिर इसमें? Br. और Br के साथ क्या आएगा फिर? Cl, क्योंकि Br के साथ F आ चुका. बेटा नहीं आई बात समझ में? या मैंने कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी तुम्हारे को? फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3 और आयोडीन की ब्रोमीन की 2.8 और इसकी आयोडीन की 2.5. तो उस डिफरेंस के भी आप पे निकाल लो इसको. बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? उसके बाद थर्ड, फोर्थ रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी. फिफ्थ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस. बेटा देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस में जो इनका प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका ऑक्सी एसिड बना दो उसका रेस्पेक्टिव. जैसे मैं लिख देता हूँ ClF3 की H2O के साथ. तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे क्लोरीन का +3 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मैंने बताया था अभी -1. तो एक तो बन जाएगा HClO2 और एक बन जाएगा HF, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का रेस्पेक्टिव हैलोजन एसिड बन जाएगा. देखो ICl
का हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे आयोडीन का +1 है, Cl का -1, तो ये उसका हाइपो आयोडस एसिड HOI प्लस HCl। BrF5 ले लो प्लस H2O, क्या बन जाएगा इसमें? BrF5 में Br का हो गया +5, तो HBrO3 प्लस HF। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। ClF5 प्लस H2O, इसमें क्लोरीन का +5 है, तो क्या बन जाएगा? HClO3 प्लस HF। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो हाइड्रोजन हाइड्रो एसिड बनाना है, और जो जिसका प्लस में है उसका रेस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड बनाना है, और उस ऑक्सी एसिड के अंदर वही ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। यहाँ भी Br का +5 है, Cl का +3, आयोडीन का +1, Cl का +5। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? जिसका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका प्लस बना दोगे, और जिसका प्लस है उसका ऑक्सी एसिड, और जिसका माइनस है उसका क्या बना दोगे? हाइड्रो एसिड बना दोगे बेटा उसका। ओके बेटा बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? अरे समझ में आया नहीं आया? उसके बाद रिएक्शन विद मेटल एलाइड्स। मेटल एलाइड्स के अंदर बेटा डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेटल एलाइड ले रहे हो। जैसे एल्कली मेटल है तो एल्कली मेटल एक दे देगा और ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे ICl है, ICl की हम KCl के साथ रिएक्शन कराते तो Cl पे -1 होता है, K पे +1, तो ये क्या बन जाएगा? K प्लस और ICl2 माइनस। समझ गए बेटा बात? जैसे ICl3 प्लस KCl लिख दें तो वही K प्लस और ये क्या बन जाएगा? ICl4 माइनस। इस तरीके से रिएक्ट करेगा मेटल एलाइड्स के साथ। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब दूसरों के ऊपर क्या करवा देंगे बेटा? फ्लोरीन जुड़वा देंगे ये, क्योंकि अनस्टेबल है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, अनस्टेबल है तो ये टूटेंगे तो दूसरों के ऊपर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। UF4 की ClF3 के साथ करा दो तो UF6 प्लस ClF बन जाएगा। यूरेनियम ऑक्साइड की ClF5 के साथ करा दो, वो UF6 प्लस O2 बन जाएगा। यूरेनियम ऑक्साइड Br के ले लो, BrF3 तो UF4 प्लस O2 प्लस Br2। ऐसे दूसरों के ऊपर फ्लोरीन जुड़वा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बेटा गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। समझ गए बेटा बात? यूरेनियम प्लस ClF3 तो यूरेनियम प्लस ClF3 से क्या बन जाएगा इसके अंदर? UF6 प्लस ClF। प्लूटोनियम की ClF3 के साथ करा दो, PuF4 और PuF6 प्लस Cl2। बेटा जुड़वा रहे हैं नहीं जुड़वा रहे फ्लोरीन दूसरों के ऊपर, तो इसलिए हम बोलेंगे इनको गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो ये है बेटा सारी दिस इज ऑल अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमने लिखी है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इनकी शेप एंड साइज, कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की क्या शेप होगी, क्या उनकी साइज होगी। ओके बेटा दिस इज ऑल अबाउट इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तनु क्यों शो करेगा फ्लोरीन एनामलस बिहेवियर?
युक्ता, वाई फ्लोरीन शोज एनामलेस बिहेवियर बेटा? सर क्योंकि शायद तक उसकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। क्या होगा बेटा इसकी? देखो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके एनामलेस बिहेवियर को शो करती है ना बेटा? नहीं समझे बात? एनामलेस बिहेवियर मतलब फ्लोरीन शोज डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। तो देखो किन किन प्रॉपर्टीज के अंदर फ्लोरीन का एनामलेस बिहेवियर देखा जाता है। फर्स्ट F2 oxidizing power and reactivity is high। तो वो क्यों ऐसा वैसा? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड लोन पेयर रिपल्शंस फॉर्म्स मोस्टली F2 बेटा मोस्टली क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा? अब देखो एक कंपाउंड KHF2 एग्जिस्ट बट KCl2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट कैन ओनली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा हैलोजेंस के अंदर केवल फ्लोरीन ही बनाता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इसलिए ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। K पॉजिटिव F नेगेटिव डॉट HF ऐसे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बाकी KCl2 KHCl2 KBr2 ऐसे नहीं बनाएगा बेटा ये। HF बेटा हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, कांच को भी खा जाता है ये, और इसको ग्लास कैनॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बोटल्स। ग्लास बोटल्स के अंदर क्यों नहीं स्टोर कर सकते बेटा? ग्लास ये होता है सोडियम सिलिकेट। देखो Na2SiO3, तो Na2SiO3 HF के साथ रिएक्ट करके और ये बना लेता है Na2SiF6 प्लस H2O। बेटा इसमें तुम HF भर के रखोगे, थोड़ी देर बाद वो ग्लास ही खत्म हो जाएगा। ओके यस सर। तो ये ग्लास मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन इचिंग ऑफ ग्लास। इचिंग का मतलब समझते हो? जैसे ग्लास की प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं ना, खुरदरा बनाते हैं उसको, तो उसके लिए HF को काम में लिया जा सकता है बेटा। उसके बाद फ्लोरीन ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी +3 +4 +6 +7 शो करते हैं ना बेटा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? रेस्ट +3 +4 +7 एटसेट्रा। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से ऐसा होता है बेटा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं सबको? दिस इज ऑल अबाउट दिस